क्रूज पर मरने के बाद और जी उठने से पहले 3 दिन 3 रात यीशु मसीह कहाँ पर थे? क्या यीशु मसीह कब्र में पड़े रहे? क्या यीशु मसीह स्वर्ग में गए या फिर धरती के नीचे अधोलोक में थे? मत्ती अध्याय 12 उसकी 39 आयत में लिखा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। लोग सोचते हैं कि योना मच्छ के पेट में जिंदा था और उसके पेट में से ही योना ने प्रार्थना की थी। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो योना को जब समुद्र में फेंका जाता है तब वो मर जाता है और एक मच्छ उसके शरीर को निगल लेता है और 3 दिन 3 रात उसके शरीर को बचा कर रखता है। इसके बारे में मैंने अलग वीडियो में बताया है जिसका टाइटल है नर्क कहाँ पर है। अगर योना मच्छ के पेट में जिंदा होता तो फिर यीशु मसीह ने जिस चिन्ह के बारे में मत्ती अध्याय 12 में कहा है कि जिस तरह योना 3 रात दिन मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। योना मर गया था और 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में रहा और यीशु मसीह भी क्रूज पर मरे और 3 दिन 3 रात धरती के भीतर रहे। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह धरती के भीतर कहाँ रहे? क्रूज पर मरने के बाद और जी उठने से पहले 3 दिन 3 रात यीशु मसीह ने कहाँ बिताए? इफिसियों अध्याय 4 उसकी 8 में लिखा, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया ये वही है जो सारे स्वर्गों से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यीशु मसीह के क्रूज पर चढ़ाए जाने से पहले धर्मी और पापी लोग मरने के बाद कहाँ जाते थे? लूका अध्याय 16 उसकी 19 आयत में लिखा, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठों से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी खाई ठहराई गई है कि जो यहाँ से उस पार जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था और नया नियम यूनानी भाषा में। जो शब्द पुराने नियम में अधोलोक के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है शियोल, और जो शब्द नए नियम में अधोलोक के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है हेडीस। ये दोनों एक ही जगह है जो धरती के नीचे है। बाइबल बताती है कि सब लोग जो मरते हैं वो हेडीज यानी शियोल में जाते हैं। हेडीज में 2 स्थान हैं, एक वो जहाँ पर अविश्वासी पापी लोग जाते हैं और दूसरी वो जगह है जहाँ पर धर्मी लोग विश्वासी लोग जाते हैं। और इस जगह को बाइबल में पैराडाइज और अब्राहम की गोद भी बोला गया है। ये पैराडाइज वही जगह है जहाँ पर लाजर मरने के बाद गया था, जिसे उस धनवान मनुष्य ने अब्राहम की गोद में बैठा देखा था। ये वही जगह थी जहाँ पर मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, ये सब लोग जो यीशु मसीह के क्रूज पे चढ़ाए जाने से पहले परमेश्वर में मरे थे, इन सब की आत्माएं हेडीज के इसी स्थान में मरने के बाद जाती थी। और जो लोग पापी थे, जो अधर्मी थे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं थे, वे सब हेडीज के उस स्थान में जाते थे जहाँ पर वो धनवान पुरुष था, जहाँ पर आग है, जहाँ कोई सुख नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। कुछ लोग सोचते हैं कि धनवान पुरुष और लाजर की कहानी जो यीशु मसीह ने बताई ये सिर्फ एक दृष्टांत है। ये असल में नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए यीशु मसीह ने लोगों को बताई। पर ऐसा नहीं है। जब यीशु मसीह दृष्टांत देते थे तब उस दृष्टांत में कभी भी किसी का नाम नहीं लेते थे। बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु ने बीज बोने वाले के नाम का
जिक्र नहीं किया। जंगली बीज के दृष्टांत में मत्ती अध्याय 13 उसकी 24 आयत में यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। इसमें भी यीशु मसीह ने मनुष्य के नाम का जिक्र नहीं किया। मत्ती अध्याय 13 उसकी 44 आयत में यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। इस दृष्टांत में भी यीशु मसीह ने किसी का भी नाम जिक्र नहीं किया। बाइबल में 20 से भी ज्यादा दृष्टांत यीशु मसीह ने लोगों को बताए और सिर्फ धनवान मनुष्य और लाजर की उस कहानी में ही यीशु ने नाम का जिक्र किया। ये कोई उदाहरण नहीं थी, ये एक असली घटना थी। ये लाजर वो नहीं था जिसे यीशु मसीह ने जिंदा किया था। ये लाजर यीशु मसीह के आने से कहीं पहले मर गया था और मरने के बाद अब्राहम की गोद में पहुंचा। पुराने नियम में सब विश्वासी जानते थे कि जब लोग मरते हैं तो उनकी आत्मा कहाँ जाती है। उत्पत्ति अध्याय 37 में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के भाई यूसुफ को बेच देते हैं और षड्यंत्र रचकर ये साबित करते हैं कि यूसुफ को किसी जानवर ने फाड़ खाया है। उत्पत्ति 37 उसकी 34 आयत में लिखा, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। याकूब ये सोच के बैठा था कि उसका पुत्र यूसुफ मर गया है। याकूब जानता था कि मरने के बाद आत्मा शियोल यानी हेडीज में जाती है और हेडीज में दो स्थान हैं, एक पापियों के लिए और दूसरा धर्मियों के लिए। हम सब जानते हैं कि यूसुफ का चरित्र कितना पवित्र था और ये बात उसका पिता भी जानता था। इसलिए उसे मालूम था कि यूसुफ अगर मर गया है तो वो शियोल के उस स्थान में है जिसे पैराडाइज बोलते हैं या फिर जिसे अब्राहम की गोद भी बोलते हैं, जहाँ पर सब धर्मी लोग जाते हैं। और यही वो जगह थी जहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद गए थे। पुराने नियम के सब विश्वासी, सब भविष्यद्वक्ता इसी जगह में थे और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं तो वो इस जगह शियोल यानी हेडीज में आते हैं, जहाँ वो सभी भविष्यद्वक्ताओं को मिलते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे भविष्यवाणियां की थी। जरा सोच कर देखिए कि जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं तो यीशु मसीह को देखकर यशायाह बोला होगा, देखो ये वही है जिसके बारे में मैंने बोला था कि वो कुंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। दाऊद उठकर बोला होगा कि ये वही है जिसके बारे में मैंने भजन में कहा कि वो इसके हाथों में छेद करेंगे, इसके पैरों में छेद करेंगे। मूसा बोला होगा, ये वही पीतल का सांप था जिसे मैंने खंबे पर लटकाया था। अब्राहम बोला होगा, हाँ मुझे याद है जब मैं इसहाक को कुर्बान करने के लिए मोराया पहाड़ पर था तब परमेश्वर ने यही मेमना मुहैया करवाया था। और वहाँ पर एक और आदमी था जो कब से बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे भी बोलने दो, मुझे भी कुछ कहना है, पर उसकी बारी नहीं आ रही थी। आखिरकार यीशु मसीह बोलते हैं और जो कुछ उन्होंने धरती पर किया वो सब प्रचार करते हैं और जो होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि चलो अब इस लड़के को बोलने दो जो कब से बोलना चाह रहा है। और वो लड़का लंबी सांस लेता है और बोलता है, मैं वो चोर था जो यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, मैं शियोल की दूसरी जगह में जाने वाला था। मैंने यीशु के बारे में सुना था कि कैसे वो रोगियों को चंगा करता है, लोगों को आशीषित करता है। मैंने ये भी सुना कि ये पाप क्षमा भी करता है। और जब उन्होंने इसे मेरे साथ क्रूस पर लटकाया तो मैंने उस आखिरी घड़ी में मरते समय प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपने राज्य में याद करना। और जब मैंने अपने पापों से तौबा की तो यीशु ने मुझे बचाया और आज मैं धर्मी लोगों के साथ पैराडाइज में हूँ। यीशु मसीह ने 3 दिन 3 रात धरती के नीचे शियोल यानी हेडीज में प्रचार किया और तीसरे दिन अचानक शियोल के दरवाजों में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 14 आयत में लिखा, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। बाइबल बताती है कि मृत्यु और अधोलोक यानी कि डेथ और हेडीज आत्माएं हैं, ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। तो जब शैतान ने मृत्यु और अधोलोक से पूछा होगा कि तीसरे दिन यहाँ पर क्या हुआ, तो उन्होंने शैतान से कहा होगा कि पहले दिन तो वो यही था और दूसरे दिन भी यही था, हमें लगा कि बस मसीह मर चुका है। तब शैतान ने पूछा, तो फिर आज सुबह क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमने अधोलोक के दरवाजों में गड़गड़ाहट को सुना, ऐसी गर्जन हमने पहले कभी नहीं सुनी, किसी के चलने की भारी आवाज आ रही थी। और जब हमने पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो, और हमने एक भयानक आवाज सुनी जिसने कहा, मेरा नाम विक्ट्री है, मेरा नाम
जय है और मैं यीशु मसीह को लेने आई हूँ। उन्होंने शैतान को बताया होगा कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि आज सुबह क्या हुआ। वो अपनी उंगलियों पर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां घुमाता हुआ सभी धर्मियों को अपने साथ ले गया। जिस तरीके से मैंने आपको ये सब बताया, इस तरीके से तो बाइबल में नहीं लिखा। ये बस हम कल्पना ही कर सकते हैं कि उस दिन अधोलोक में क्या कुछ हुआ होगा और शैतान कैसे शर्मिंदा हुआ होगा। पर जो बाइबल बताती है वो ये है कि यीशु मसीह मरने के बाद अधोलोक में गए, जहां उन्होंने सब धर्मी लोगों को प्रचार किया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और उन सब धर्मी लोगों को जो शियोल में थे उन्हें अपने साथ तीसरे स्वर्ग में ले गए। 4000 साल तक धर्मी लोग मरने के बाद शियोल यानी हेडीज में जाते रहे हैं, पर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मुर्दों में से जी उठने के बाद अब धर्मी लोग शियोल में नहीं जाते, अब वो तीसरे स्वर्ग में जाते हैं, जिसके बारे में 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 4 आयत में लिखा है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो फिर आप जो मर्जी कर लो, आप स्वर्ग कभी नहीं जा पाएंगे। आज लोग मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठकर बहुत साधना करते हैं, पर मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। आप अपनी मेहनत से मुक्ति नहीं पा सकते। बाइबल बताती है कि मुक्ति यानी उद्धार फ्री है, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की। उद्धार आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा और उसकी दया के कारण हमें मिलता है, जो सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमें मिलता है। और उद्धार पाने के लिए आपको किसी चर्च में भी जाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप इसी समय यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलें, परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर चढ़े, मेरे लिए मरे और मेरे लिए फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं अपनी गलतियों, गुनाहों को मानता हूँ और अपने पापों से तौबा करता हूँ। यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपने ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ की है तो आपने उद्धार पा लिया है। जी हाँ, ये इतना ही आसान है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर परमेश्वर बहुत ही सरल है। आज बहुत से लोग परमेश्वर बनना चाहते हैं, पर इस दुनिया का कर्ता, इस दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर इंसान बना आपके लिए और मेरे लिए। आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, बल्कि अनंत जीवन ग्रहण करता है। क्या आप जानते हैं कि आज हर कोई जाने अनजाने में यहोवा परमेश्वर का नाम बोलता है, चाहे वो विश्वासी हो या फिर अन्य जाति। जब परमेश्वर ने इस धरती की सृष्टि की तो परमेश्वर ने किस जगह पर खड़े होकर इस पृथ्वी की सृष्टि की थी? परमेश्वर किस समय धरती पर घूमने आता है? याकूब इंसान होकर परमेश्वर के साथ कैसे लड़ा? आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ बाइबल के गहरे भेदों को शेयर करूंगा। आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।